कोनोसुबा सीजन 1 के एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि काजुमा अपने स्किल पॉइंट्स की मदद से क्रिएट वाटर स्किल सीख रहा होता है। उसके बाद वह क्रिएट वाटर स्किल का यूज करके एक गिलास पानी भरता है और उसे पीने के बाद कहता है कि अब मैंने बहुत सारी स्किल्स सीख ली हैं, तो शायद अब मैं एक एडवेंचरर की तरह लग रहा हूँ। तभी वहाँ पर डार्कनेस आ जाती है जो काजुमा से कहती है कि मुझे कैबिज से जो भी रिवॉर्ड मिला था उससे मैंने अपना आर्मर रिपेयर करवा लिया है, तो बताओ तुम्हें ये कैसा लगा। यह सुनकर काजुमा कहता है कि इस तरह का आर्मर तो एक एरिस्टोक्रेट के सन को पहनना चाहिए। उसके बाद वह डार्कनेस से कहता है कि मेरे पास अभी तुम पर ध्यान देने के लिए टाइम नहीं है, तुम्हें उस पर्वत का कुछ करना चाहिए इससे पहले कि वो तुमसे आगे निकल जाए। वो ये कह ही रहा होता है कि तभी उसे एक्वा की आवाज आती है और वो देखता है कि एक्वा रिसेप्शनिस्ट के साथ लड़ाई कर रही है, जहाँ लूना एक्वा से कहती है कि तुम्हारी पकड़ी हुई सारी कैबिज ज्यादातर लेटस है। यह सुनकर एक्वा कहती है कि इसमें लेटस कैसे मिक्स हो गया। यह सब देखकर डार्कनेस कहती है कि ये तो सच है कि लेटेस का प्राइस बहुत ही ज्यादा कम होता है। उसके बाद एक्वा काजुमा के पास आती है और उसे कहती है कि तुम्हें पिछले क्वेस्ट से कितना ज्यादा रिवॉर्ड मिला, तो काजुमा कहता है कि मुझे 1 मिलियन के लगभग मिला। यह सुनकर वो तीनों शौक रह जाते हैं, जिसके बाद एक्वा काजुमा के पास आती है और रोते हुए उससे कहती है कि मुझे लगा था कि इस क्वेस्ट से जो मुझे रिवॉर्ड मिलेगा वो बहुत ही ज्यादा होगा, इसीलिए मैंने अपनी सारी मनी खर्च कर दी और तो और मैंने 1 लाख एरिस का कर्जा भी ले लिया, तो मुझे कुछ मनी उधार दे दो ताकि सिर्फ मैं अपना कर्जा चुका सकूं। ये सब सुनकर काजुमा चिल्लाते हुए कहता है कि चुप हो जाओ यूजलेस गॉडेस, मैं इन पैसों का यूज करके उस अस्तबल से बाहर निकल के एक घर खरीदूंगा। ये सुनकर एक्वा कहती है कि हाँ ये तो होना ही है, क्योंकि तुम एक लड़के हो जो कि रात में अजीब हरकतें करता है, तो उसे एक प्राइवेट रूम तो चाहिए ही होगा। तभी काजुमा एक्वा का मुंह बंद करता है और उससे कहता है कि मैं समझ गया, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। उसके बाद एक्वा काजुमा से पैसे लेकर उससे कहती है कि दोस्त सच में बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं। उसके बाद काजुमा क्वेस्ट बोर्ड की तरफ देखता है और कहता है कि यहाँ तो सारे हार्ड क्वेस्ट ही रखे हैं, तो लूना उन्हें बताती है कि डेविल किंग की आर्मी का एक लीडर हमारे टाउन के आसपास रहने आ गया है और उसी की वजह से इस एरिया के सारे वीक मॉन्स्टर छुप गए हैं, इसीलिए हमारे पास इस टाइम पर ज्यादा क्वेस्ट नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं कि मेगुमिन और काजुमा अपनी ट्रेनिंग के लिए बाहर जा रहे होते हैं, जहाँ पर काजुमा मेगुमिन से कहता है कि तुम अपनी मैजिक ट्रेनिंग अकेले नहीं कर सकती क्या। तो मेगुमिन जवाब देती है कि अगर मैंने ऐसा किया तो मुझे घर तक कौन लेकर जाएगा, क्योंकि मैं एक हमले के बाद हिल नहीं पाती हूँ। फिर वो दोनों चलते चलते टाउन से बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर मेगुमिन एक अबेंडेंट कैसल को देखकर कहती है कि मैं इस पर अपना मैजिक यूज करूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैंने ऐसा किया तो कोई भी मुझे कंप्लेन नहीं करेगा। यह सुनकर काजुमा कहता है कि ठीक है तुम कर सकती हो। जिसके बाद मेगुमिन अपना एक्सप्लोजन मैजिक उस कैसल के ऊपर यूज करती है और एक बार अटैक करने के बाद वह नीचे गिर जाती है और उस कैसल की तरफ देखकर कहती है कि यह तो सबसे ज्यादा बेस्ट था। उसके बाद काजुमा मेगुमिन को उठाकर वापस टाउन में लेकर जाता है, जहाँ पर एक्वा अपने पार्ट टाइम जॉब बहुत ही अच्छे से कर रही होती है और डार्कनेस वेट ट्रेनिंग करने के लिए अपने घर पर चली जाती है। उसके बाद हर दिन मेगुमिन उस कैसल पर अपना एक्सप्लोजन मैजिक यूज करती है और उसके बाद काजुमा उसे अपनी पीठ पर बिठाकर वापस टाउन में लेकर आता है और यही उनका रूटीन बन जाता है। लेकिन एक दिन उनका ये रूटीन टूट जाता है और एक इमरजेंसी आ जाती है, जहाँ लूना सबको कहती है कि जल्दी से अपने हथियार लेकर सिटी गेट पर पहुंचो। उसके बाद सभी लोग तैयार होकर सिटी गेट पर पहुंचते हैं, जहां पर वह देखते हैं कि उनके सामने एक नाइट खड़ा है जिसका सिर उसके हाथों में है। उसे देखकर काजुमा कहता है कि ये कौन है, तो वो बताता है कि मैं डेविल किंग की आर्मी का एक लीडर हूँ और मैं कुछ टाइम से इस टाउन के एक अबेंडेंट कैसल में रह रहा हूँ, तो मुझे बताओ कि कौन वो साइको है जो कि हर एक दिन आकर मेरे कैसल के ऊपर एक्सप्लोजन मैजिक से अटैक करता है। यह सुनकर टाउन के लोग कहते हैं कि एक्सप्लोजन मैजिक तो हमारे यहाँ पर सिर्फ एक ही आदमी इस्तेमाल करता है। जिसके बाद वह मेगुमिन की तरफ देखते हैं तो मेगुमिन डर से कांपने लग जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वह शांत होती है और आगे चलकर वह डलहन के सामने खड़ी हो जाती है। उसे देखकर डलहन कहता है कि तो तुम वो कल्प्रिट हो जो कि हर एक दिन मेरे कैसल पर आकर एक्सप्लोजन मैजिक यूज करता है। उसके बाद वह चिल्लाते हुए सबसे कहता है कि अगर तुम डेविल किंग की आर्मी के लीडर से लड़ना चाहती हो तो मेरे कैसल पर आओ और मुझसे बराबरी का मुकाबला करो, लेकिन अगर तुम में लड़ने का दम नहीं है तो सिटी में चुपचाप बैठो और शांत रहो। तो तुम मुझे बस ये बताओ कि तुम इतनी बेकार हरकत क्यों कर रही हो मुझे परेशान करने के लिए। हमने इस सिटी को बस इसलिए छोड़ दिया क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं था, तो इससे ज्यादा हवा में मत उड़ो और मेरे कैसल पर आकर अटैक करना बंद करो। इतना सब सुनने के बाद मेगुमिन भी गुस्से से चिल्लाती है कि मेरा नाम है मेगुमिन और मैं एक आर्क विजार्ड हूँ जो कि एक्सप्लोजन मैजिक यूज कर सकता है। यह सुनकर डलन कहता है कि मेगुमिन कैसा नाम है, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो। तो मेगुमिन कहती है कि बिल्कुल नहीं, मैं एक क्रिम्सन डीमन हूँ जो कि इस सिटी की सबसे बढ़िया विजार्ड है और मैं तुम्हें बता दूं कि तुम
तुम्हारे कैसल पर लगातार एक्सप्लोजन मैजिक यूज करना मेरी एक स्ट्रेटेजी थी ताकि मैं तुम्हें यहाँ पर ला सकूं। और देखो तुम मेरे जाल में फंस गए और इस सिटी में अकेले आ गए। ये सब सुनकर काजुमा डार्कनेस से कहता है कि इसने ये स्ट्रेटेजी कब बनाई। तो एक्वा काजुमा से कहती है कि शांत रहो, उसने आज एक्सप्लोजन मैजिक यूज नहीं किया और उसके पीछे इतने सारे एडवेंचरर खड़े हैं, इसीलिए वो एक्टिंग कर रही है टफ बनने की। उसके बाद डलन मेगुमिन से कहता है कि जो भी हो, लेकिन मैं इस जगह पर तुम जैसे छोटे चूहों से लड़ने नहीं आया हूँ, तो अब से मेरे कैसल पर एक्सप्लोजन मैजिक यूज करना बंद करो। ये कहकर वह जा रहा होता है, लेकिन तभी मेगुमिन कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, हम क्रिम्सन डीमंस को दिन में एक बार एक्सप्लोजन मैजिक यूज करना ही होता है, नहीं तो हम मर जाएंगे। तो डलन चिल्लाते हुए कहता है कि मैंने पहले ऐसा कभी नहीं सुना, तुम झूठ बोलना बंद करो। उसके बाद वह मेगुमिन से कहता है कि तो चाहे जो भी हो जाए तुम एक्सप्लोजन मैजिक यूज करना बंद नहीं करोगी। तो मेगुमिन कहती है कि हाँ, अब तुम ज्यादा देर तक शांत रहने का नाटक नहीं कर सकते, तो टीचर जल्दी से आगे आइए। ये सुनते ही एक्वा भागते हुए उसके पास जाती है और कहती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि ये डेविल किंग की आर्मी का लीडर है, लेकिन ऐसा लगता है कि आज इसका बैड लक है। एक्वा को देखकर डलन कहता है कि मैं इतना कमजोर नहीं हूँ कि इस सिटी का कोई भी छोटा मोटा आर्क प्रिस्ट मुझे आसानी से प्योरीफाई कर दे। तो अब मुझे समझ आया, क्यों ना मैं इस क्रिम्सन डीमन लड़की को थोड़ी सी तकलीफ दूं। यह कहकर वह मेगुमिन के ऊपर एक कर्स लगाने जा रहा होता है, लेकिन तभी डार्कनेस सामने आ जाती है और एक डेथ सेंटेंस का कर्स डार्कनेस के ऊपर लग जाता है। जिसके बाद डलन मेगुमिन से कहता है कि ध्यान से सुनो, ये क्रूसेडर एक हफ्ते के अंदर मर जाएगी, तो एक हफ्ते तक अपने साथी को तड़पते हुए देखो और अपने किए हुए कामों का प्रायश्चित करो। यह कहकर वह वहाँ से जा रहा होता है। तभी डार्कनेस खड़ी होती है और उससे कहती है कि तो तुम कह रहे हो कि अगर हमें इस कर्ज को हटाना है तो हमें तुम्हारी सारी बातें माननी पड़ेंगी, तो तुम भी आखिरकार इसी चीज के पीछे पड़े हो। यह सुनकर डलन डार्कनेस की तरफ देखता है और कहता है कि ये क्या कह रही है, लेकिन तभी डार्कनेस टर्न ऑन हो जाती है और काजुमा की तरफ देखकर कहती है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। उस डलन की आंखों में देखो, वो एक डीमन की आंखें हैं जो कि मुझे अपने कैसल में ले जाना चाहती है और अपने कैसल में ले जाकर मुझे कर्ज हटाने के लिए कुछ हार्डकोर एक्ट करने की डिमांड करेगा। यह सब सुनकर डलन के पसीने छूट जाते हैं। तभी डार्कनेस डलन की तरफ देखकर उससे कहती है कि तुम मेरी बॉडी के साथ जो भी चाहे कर सकते हो, लेकिन मेरे दिल के साथ तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। उसके बाद डार्कनेस फिर से टर्न ऑन हो जाती है और काजुमा से कहती है कि मुझे अब क्या करना चाहिए, मुझे बताओ, ये सिचुएशन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, मैं उसके साथ नहीं जाना चाहती, लेकिन मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है, तो चलो मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। यह कहकर वह डलन के पास जा रही होती है, लेकिन तभी काजुमा उसे रोक लेता है। यह सब देखकर डलन बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड फील करने लग जाता है। जिसके बाद वह उनसे कहता है कि चाहे जो भी हो, लेकिन अब से मेरे कैसल पर अटैक करना बंद कर दो। और तुम क्रिम्सन डीमन लड़की, अगर तुम इस कर्ज को हटाना चाहती हो तो मेरे कैसल पर आओ, अगर तुम मेरे कैसल तक आने में कामयाब रही तो मैं इस कर्ज को हटा दूंगा। यह कहकर वह हंसते हुए वहाँ से चला जाता है। उसके बाद मेगुमिन डार्कनेस की तरफ देखती है और उदास होकर वहाँ से जाने लगती है। तभी काजुमा उससे कहता है कि तुम कहाँ पर जा रही हो, तो मेगुमिन उसे बताती है कि मैं उसके कैसल पर जा रही हूँ। तो काजुमा मेगुमिन के पास जाकर उससे कहता है कि तुम्हें पता है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तो मेगुमिन कहती है कि ठीक है, तुम ऐसी सिचुएशन में मेरे ऊपर भरोसा कर सकते हो। यह सब सुनकर डार्कनेस उनसे कहती है कि तुम मेरे लिए इतना सब कुछ मत करो। तो काजुमा हंसते हुए उससे कहता है कि चिंता मत करो, हम तुम्हारे ऊपर लगा हुआ कर्ज जरूर हटा देंगे। यह कहकर वह वहाँ से जा ही रहा होता है कि तभी एक्वा डार्कनेस के ऊपर अपना सीक्रेट ब्रेक स्पेल यूज करती है और डार्कनेस के ऊपर लगा हुआ कर्ज हटा देती है। जिसके बाद वह सभी लोगों से कहती है कि डलन का कर्ज हटाना मेरे लिए बच्चों का खेल है। ये सब देखकर सारे एडवेंचरर एक्वा की तरफ भागते हुए आते हैं और उसे चीयर करने लग जाते हैं। मीनवाइल काजुमा और मेगुमिन बहुत ही ज्यादा उदास हो जाते हैं, जहाँ पर काजुमा सोचता है कि मैं और मेगुमिन बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे, तो हमें हमारा मोटिवेशन वापस दो। इन्हीं सब चीजों के साथ डलन को भगाओ क्वेस्ट कंप्लीट हो जाता है। सो आई होप यू लाइक दिस एपिसोड एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट एपिसोड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।